अच्छा हाँ, ये बताओ कल उसको बाहर है क्या? कल का कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, पूछना है। अच्छा, आज कितने लोग मिसिंग हैं? जब कहें मिसिंग है तो मतलब है नहीं है। क्या होता है, इतने चाहिए क्या? मैं क्या, हमें दिखा रहे लोग हैं, 12 लोग। चलो कल कल हम अच्छा हमने कल क्या बताया था, कल हमने ये बताया था कि नॉर्मली हम लोग की कंपनीज में हायरार्की क्या होती है। हायरार्की मतलब कि किस तरह से पूरा एक ऑर्डर चलता है। कंपनीज जब भी होती हैं ढेर सारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होते हैं, उनके ऊपर लोग बैठे होते हैं, मैनेजर होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, तरह तरह के क्या होते हैं। हर टाइप की इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप की क्या होती है, पोस्ट होती हैं या डिजिग्नेशन होती है। आईटी इंडस्ट्री में जहाँ हम लोग काम करते हैं नॉर्मली इस टाइप की चीज़ें चलती हैं। जैसे हमने बताया था कि यार एक सीईओ होगा, एक सीटीओ होगा, सीईओ भी होगा और क्या होगा, सीटीओ। सीटीओ जो है सीईओ के अंदर ही है, मतलब कि बस वो टेक्निकल चीज़ों का है ना, हेड। सीईओ होगा, सीटीओ होगा, और क्या होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, जिनको क्या बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स होंगे, है ना। इसके बाद और क्या होंगे, फिर उनके अंदर डिलीवरी मैनेजर। ये क्या होते हैं, डिलीवरी मैनेजर्स। डिलीवरी मैनेजर्स का मतलब है कि भाई जैसे जो भी है, हम लोग काम करते हैं, किसी न किसी के लिए काम करते हैं ना, तो हमको टाइम पे हमारा एक होता है ना कि हमें इस टाइम पे ये चीज़ डिलीवर करनी है, ये फंक्शनलिटी या ये चीज़ बना के अपने कस्टमर या क्लाइंट को देनी है। तो हमारे क्या होते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि अंधछुआ काम चल रहा है। आज से 1 साल बाद भी क्या होगा, उसका पूरा प्लान या उसकी चीज़ें पहले से क्या होती हैं, रेडी होती हैं, पहले से दिमाग में होता है कि हाँ इसके बाद ये होगा, ये होगा, फिर बिजनेस में ये होगा। ये अलग बात है, हो सकता है कि बीच में कुछ अलग चेंज आ जाए तो हमें अपना प्लान क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े। बट हम लोगों के पास क्या होता है, पूरे प्लान्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, डायरेक्ट डिलीवरी मैनेजर्स है। डिलीवरी मैनेजर का मतलब है उसके अंडर में कई प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। ठीक है, उसके अंडर में क्या होंगे, कई प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे। अब वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे उनके अंदर अपने अपने क्या होंगे, प्रोजेक्ट होंगे। वो अपने उनके अंदर अपने अपने क्या होंगे, प्रोजेक्ट होंगे। और प्रोजेक्ट में ढेर सारे लोग, प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। और इसके बाद बताई थी हमने कि एक कुछ क्या होंगे, पीए होंगे, जिनको बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, कुछ पीए होंगे टीम में। बीडी देखो, बीडी टीम में नहीं होंगे, बीडी टीम में नहीं होंगे, बीडी होंगे जिसे बोलते हैं क्या, एक बताई थी हमने बात, और ना क्या होते हैं, बिजनेस डेवलपर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है स्टार्टिंग में जब एक प्रोजेक्ट ले आने के लिए स्टार्टिंग का फेज होता है, तो उस टाइम पे उनसे बात करना, उनको अप्रोच करना, उनको समझाना, समहाउ करके बात को क्या करना, आगे बढ़ाना, या फिर प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करवाना। ये काम किसका है, बिजनेस डेवलपर्स का है। वो किसी एक प्रोजेक्ट के नहीं होते, वो कंपनी में है। उनका तो काम क्या है, अगर ये प्रोजेक्ट पे काम किया, आया आया काम स्टार्ट हो गया, उनका रोल क्या हो गया, खत्म हो गया। उनको अब मतलब नहीं है। कभी अगर इन केस इमरजेंसी में किसी बात की जरूरत पड़ी तो अलग चीज है, अदरवाइज उनकी वहां पे कोई जरूरत अब नहीं है। उनका काम क्या है, अब देखना दुनिया में नए प्रोजेक्ट ढूंढ के ले आना। भाई कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, इसी तरह से बढ़ेगी जितने उसके पास क्या होंगे, जितना उसके पास वर्क होगा। तो उसको उनका काम क्या है, आगे ले जाके जाके आगे से वर्क ले आना। तो वो हमारी टीम के पार्ट नहीं है। बीए है, डिजाइनर है, और डेवलपर है, और टेस्टर है। इनका नंबर होगा। कुछ बीए जैसे मान के चले 2 बीए हैं, 4 क्या डिजाइनर, हो सकता है 12-14 क्या डेवलपर, 6-7 क्या टेस्टर। तो इतने लोगों का एक टीम बनी जो एग्जैक्टली वर्क करेगी।
चलो ये तो ठीक होगा। अब आगे बात करते हैं कि वर्क कैसे होता है। अगर हम किसी भी वर्क को, अपने ही वर्क को किसी सोचो कि अगर मान लो हमें कोई वर्क स्टार्ट करना है, तो जैसे अब ये तो पता ही है वर्क क्या है, एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। किसको बनवाना है? मेरी कंपनी को नहीं, क्लाइंट। क्लाइंट इसके लिए क्या कर रही है? हमें हायर कर रही है, कह रही है कि इतने बंदे आप अरेंज करो इस काम के लिए, और हम आपको इसके लिए क्या करेंगे? पे करेंगे। इसका ये रेट होगा, इसका ये रेट होगा, इसका ये रेट होगा, इस तरह से हम आपको क्या करेंगे? पे करेंगे। ठीक है। तो क्लाइंट के पास अब क्लाइंट से कौन मिलने जाए? ये डिजाइनर मिलने नहीं जाएगा, डेवलपर भी नहीं जाएगा, और टेस्टर भी डायरेक्टली क्लाइंट से मिलने नहीं जाएगा। सबसे पहले क्लाइंट से जो बात करेगा वो कौन करेगा? बिजनेस एनालिस्ट। अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में समझो। अक्सर बिजनेस एनालिस्ट कौन होते हैं जानते हो? टेस्टर्स होते हैं। तुमको जो 70% बिजनेस एनालिस्ट मिलेंगे कंपनीज में, वो 60-70% क्या होंगे? टेस्टर्स होंगे, जो पहले टेस्टर्स थे, किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे थे, एप्लीकेशन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो गई, बाद में उन्हीं को क्या कर दिया गया? बिजनेस एनालिस्ट बना दिया। ठीक है। तो बहुत से क्या होंगे? वो टेस्टर्स होंगे जो बिजनेस एनालिस्ट होंगे। उनका काम कोड करना, कुछ करना बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक बात समझ, एक अगर वही कर रहे हैं ना, अगर हम ये वर्ड इस्तेमाल करें कभी बिजनेस, तो मतलब समझना हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लाइंट। ठीक है। उसका काम है सिर्फ बिजनेस से बात करना, और जो बिजनेस या जो वर्क है उसको एनालाइज करना। इसलिए इसका नाम क्या है? बीए। बिजनेस बिल्कुल अलग। पहले कंपनी देखो, बीडी का काम क्या है? प्रोजेक्ट को ले आना। अब बीडी, उसने क्लाइंट ने बीडी को सब कुछ नहीं बताया, बीडी को बस मोटा मोटा बताया यार कि हमें इस काम के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये बात किससे चल रही थी? पहले बीडी से चल रही थी, बिजनेस डेवलपर से चल रही थी। वहां बीए का कोई रोल नहीं है। अब प्रोजेक्ट को लेकर चीजें तय हो गई कि हाँ ठीक है, हम आपसे काम कराएंगे, ये इतना चार्ज होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कितने दिन का ये कॉन्ट्रैक्ट है, इतने दिन काम चलेगा, इतने बंदे काम करेंगे, सारी सब कुछ चीजें क्या होंगी? सब साइन हो गए कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद वर्क क्या होगा? स्टार्ट होगा। तब ये पिक्चर में आएगा कौन? बीए। बीए एक प्रोजेक्ट का होगा, बीडी किसी प्रोजेक्ट का नहीं है। बीडी किसका है? कंपनी में है। उसका काम क्या है? नए नए प्रोजेक्ट कंपनी के लिए ले आना, और फिर उस प्रोजेक्ट में कई लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, ऐसे ऐसे काम भी होते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही क्लाइंट के लिए एक कंपनी के 600 बंदे, 800 बंदे लगे होते हैं। वहां बहुत बड़े प्रोजेक्ट, मतलब 800 बंदे, 1000 बंदे, 1500 बंदे, पता चला किसी के पास एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा क्या है? बीए। ठीक है। तो अब वर्क स्टार्ट, भाई क्लाइंट को ये जरूरत थी कुछ ना, क्लाइंट ने बताया भैया हमें इस काम के लिए, मान लो अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अब तुम लोग के दिमाग में किसी के आ सकता है यार, अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? अकाउंटिंग के लिए ऑलरेडी सॉफ्टवेयर टैली और दूसरे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि नहीं, हमें नए क्यों चाहिए? पहली बात तो ये समझ लो, जैसे टैली है या ऐसे जो वो है जिसे कहते हैं एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, ये एक जनरल, जो देखो टैली कहाँ यूज होता है? अक्सर लोग अपनी अकाउंटिंग के लिए टैली नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जहाँ पे जो भी होता होगा डेबिट क्रेडिट, इस हिसाब से पूरा सब कुछ मैनेज करते हैं। किसके थ्रू? टैक्स वैक्स बिल सब कुछ किससे मैनेज करते हैं? टैली से। और इसलिए देखो बहुत से छोटी छोटी दुकानें हों, छोटे छोटे बिजनेस हों, सब क्या यूज करते हैं? टैली। लेकिन टैली किसके लिए बनाया गया? मतलब पूरी दुनिया की जो बिजनेसमैन इस चीज को यूज करना चाहते हैं यूज करें, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग है। हमें टैली जैसी चीज नहीं चाहिए, हमें उसमें काफी कुछ क्या चाहिए? चेंज चाहिए, काफी कुछ बदलाव चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपना नया बनवाएंगे। ये मान के चलो, दुनिया में अगर तुम सोचोगे कि जैसे अच्छा ई कॉमर्स, जहाँ तुम सब सामान बेचते खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट जैसी कितने एप्लीकेशन हैं? हम सोचते होंगे 100, 200, 400, 500, लाखों में। पूरी दुनिया की बात करो तो करोड़ों में होंगे। इतने क्या है? ई कॉमर्स एप्लीकेशंस है जो सामान क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो लोग अपने लिए अलग से क्या करते हैं? बनवाते हैं। उनके पास जो क्लाइंट होता है उसको पता होता है ना
कि उसे क्या करवाना है और उसे क्या करवाना नहीं है। क्लाइंट बता देता है कि हमें ऐसे ऐसे करवाना है। तो अब क्या होता है, बीए जो होता है वो क्लाइंट से बात करता है। हो सकता है उसके पास जाए या उसके पास भी नहीं जाएगा, ऑनलाइन बात होगी, वीडियो कॉल पे बात होगी और वो भी रिकॉर्ड की जाएगी। और वो क्या करेगा, बीए प्रॉपर उससे सुनेगा, क्लाइंट बताएगा कि यार देखो, क्लाइंट कहेगा कि हमको यार एक सॉफ्टवेयर चाहिए अकाउंटिंग, किसका, अकाउंटिंग का। तो अब अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए बताओ यार, ऐसा तो नहीं कि कोई उस सॉफ्टवेयर में घुस जाए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉगिन, जानते हो वर्ड ना, सब लोग फेसबुक को चाहे जहां क्या करते हो, लॉगिन करते हो ना। ये सिक्योरिटी देता है ना कि कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता, किसी की भी इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं दे सकता। हर आदमी क्या करेगा, अपना लॉगिन करेगा। अक्सर लॉगिन में क्या होते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। और इसके लिए एक और कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है, क्रेडेंशियल्स, हम लोग यूज करते हैं। जब आपसे कोई कहेगा ना कि आप अपने क्रेडेंशियल्स बताओ, तो उसका मतलब है आपसे क्या पूछ रहा है, यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। एक वर्ड ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्रेडेंशियल्स। बार बार जैसे ये होगा काम में कि क्या होगा कि यार उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, तो उसका मतलब क्या है, यूजर नेम पासवर्ड, जो चीज उसको लॉगिन करने के लिए चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है, क्रेडेंशियल। तो जैसे हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। अच्छा, लॉगिन करने के बाद वो तो ये बताएगा यार लॉगिन का एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे आदमी अपना क्या करे, लॉगिन कर सके और सही और अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर सके, देख सके। अच्छा, लॉगिन से पहले एक चीज और क्या होती है यार, फेसबुक को चाहे जो पहले क्या करते हो, रजिस्टर करते हो ना। लॉगिन ही डायरेक्ट नहीं होता, पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो ये भी कहेगा कि लॉगिन कौन करे, इसके पहले उसे क्या करना होगा, रजिस्टर करना है ना। तो रजिस्ट्रेशन में बता दिया यार कि उससे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, शहर का नाम, देश कंट्री का नाम, पिन कोड, है ना, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन क्या करना, ले लेना और इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा देना। यही होता है ना भाई, फेसबुक तो ऐसे ही काम करता है। तो ऐसे वो बताएगा क्लाइंट कि भैया हमें क्या करना है, लॉगिन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए। और अच्छा ये बताओ, एक काम करते हैं जरा, लेट्स कनेक्टेड, जरा ये देखते हैं। फ्लिपकार्ट क्या है, एक सॉफ्टवेयर। ई कॉमर्स बोलते हैं, मतलब क्या है, इंटरनेट पे क्या कर रहा है चीजें। क्या कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस, जहाँ पैसे का क्या हो, एक तरह से लेन देन हो, वही क्या है, ई कॉमर्स। इसलिए इसका नाम क्या है, ई कॉमर्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है ये, लॉगिन कर ले। अच्छा, इसमें मेरे ऊपर है, चाहे तो लॉगिन करें और चाहे तो लॉगिन ना करें, नहीं लॉगिन करें। अच्छा, इसमें देखते हैं है क्या, जरा खुद यहाँ लिखते हैं। एक तो फ्लिपकार्ट में क्या होता हो सकता है, लॉगिन हो सकता है। अच्छा, लॉगिन को क्या बोलेंगे, एक वर्ड अब सुनो बड़ा ध्यान से, बार बार आज के बाद हजारों बार यूज होगा, फंक्शनैलिटी। ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा, करन 1000 टाइम्स यूज होगा ये वर्ड, फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी किसे कहते हैं, पहले ये देखो, फंक्शनैलिटी वर्ड कहाँ से आया, फंक्शन से। फंक्शन का मतलब काम, फंक्शन का मतलब होता है काम। नहीं कहते हैं यार सही से फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब क्या है, ये सही से काम नहीं कर रही। ठीक है, अब एक जैसे लैपटॉप है, इसकी हम बात करें तो लैपटॉप में कई फंक्शन है ना, जैसे ये गाना भी सुना देता है, फिल्म भी दिखा देता है, मेरे लिए कुछ और काम भी कर देता है, ऐसे 50 काम कर सकता है कि नहीं। तो ये जो 50 काम कर सकता है, ये 50 क्या कही जाएंगी, फंक्शंस या फंक्शनैलिटी। हाँ, क्या कही जाएंगी, फंक्शनैलिटी। ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होगा। एक एप्लीकेशन में क्या होता है, फ्लिपकार्ट में क्या है, फ्लिपकार्ट करता है कुछ काम करता है तुम्हारे लिए ना, तुम्हारे लिए सामान ढूंढते हो, ढूंढ के ले आ देता है। तुम कहते हो इतने पैसे वाला ले आओ, इतने पैसे का ले आ देता है, इस कलर का ले आओ, ऐसा ले आओ, वैसा ले आओ, सब कुछ तुम्हारे लिए ढूंढ के ले आता है कि नहीं, ये काम कर रहा है ना। तो इसको बोलते हैं इसके पास क्या है, फंक्शनैलिटी है। कितनी फंक्शनैलिटी है इस फ्लिपकार्ट में, बहुत
शायद हजारों। चलो कुछ ट्राई करते हैं। जैसे एक काम ये करता है कि नहीं, ये यहां से देखते हैं, लॉगिन करता है, लॉगिन है इसमें ना फ्लिपकार्ट में, और साथ में और क्या है, लॉग आउट भी है। भाई लॉगिन होगा तो क्या होगा अच्छा, लॉगिन और लॉग आउट से पहले रजिस्टर भी करना होगा ना। इसके लिए हम लोग बार बार ये यूज करते हैं वर्ड, स्पेलिंग गलत हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, लॉग आउट, 3 फंक्शनलिटी देखिए। और क्या काम करता है तुम्हारे लिए, सर्च करता है यार। सबसे बड़ी चीज है, जो चीज सर्च करना चाहो, जो सामान खरीदना चाहते हो, यहाँ क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। तो एक चीज है क्या, एक फंक्शनलिटी और है, कौन सी, सर्च। एक काम ये करता है ना तुम्हारे लिए, जो काम करता है वही क्या है, फंक्शनलिटी। अब सर्च है ना अच्छा, इसमें एक, ठीक है, जो डालोगे सर्च करोगे सर्च कर देगा, एक काम ये करता है। दूसरा काम और भी एक करता है कि अगर हम मान लो हमें खरीदना है कौन सा सामान, या फिर हमें सपोज करो किसी कंपनी का कोई सामान खरीदना, मान लो हमें सैमसंग का खरीदना है, SAM लिखा, अपने आप ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, जब चीजें अपने आप आ जाए इसे क्या बोलते हैं, इसके लिए वर्ड है, इसीलिए कह रहे हैं ये वीडियोस देखने हैं, वर्ड निकाल निकाल के अपने रखने हैं। हाँ हाँ लगी, ऑटो सजेशन, ये सर्च नहीं कर दे रहा है, ये आप 2-3 वर्ड लिखो तो आपको बता रहा है कि यार इतने हैं, क्या बताओ क्या करना चाहते हो। तुमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सब लोग इस्तेमाल किए हो ना, फेसबुक रखो, हर जगह रखो, बहुत जगह क्या होता है, ऑटो सजेशन होता है ना। तो ये भी इसकी एक फंक्शनलिटी है कि नहीं है। तो देखो ये कितने फंक्शनलिटी हो गई इसमें, अब 2 और 3 5। अभी देखते हैं और क्या दिख रहा है इसमें। तुमको एक चीज ये दिख रहा है कि यार ये यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर टॉप पे कुछ चीजें जो कंपनी क्या करना चाहती है भाई। अच्छा तुम ही बताओ, अपने दुकान में सबसे आगे क्या रखो, पेस्ट चीजें भी हो सकता है, या ऐसा खराब चीजें जो तुम मार्केट अपना बेचना चाहते हो, या ऐसी चीजें जिससे तुमको मार्जिन ज्यादा है, बिजनेस है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम जानते हो क्या। तो कुछ चीजें तुम क्या क्या कर रहे हो, टॉप पे रख रहे हो ना। किसी आदमी को अगर ये देखना है, ऑफर्स में देखना है कि कहाँ कहाँ कौन सा ऑफर्स है और कौन से सामान लेना सस्ता रहेगा, तो ये कहा जा सकता है, टॉप ऑफर्स, है ना। क्या नहीं, अच्छा नहीं, इसको डेमो सजेशन भी कहो या कुछ भी कहो, या ये कहो, ये सब क्या है, या ये कह सकते हो, कैटेगरी का सबसे परफेक्ट वर्ड क्या इस्तेमाल करो, कैटेगरी। यहाँ ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या है, ऊपर ऊपर एक क्या है, एक कैटेगरी, या इसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं मेन, मेन क्या, कैटेगरी, ठीक है। और क्या है, तो ये एक पूरा, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जिसने सामने खुला है ना फ्लिपकार्ट का, क्या कहेंगे, फ्लिपकार्ट का क्या ओपन, हाँ URL तो है। अच्छा इसको फ्लिपकार्ट, ये जानते हो कि नहीं, ये जो flipkart.com लिखा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्या, URL। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, URL। जो भी सॉफ्टवेयर जो तुम ऑनलाइन यूज करते हो सबका अपना क्या होता है, URL होता है। URL का मतलब क्या है, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। मतलब एक है ये एड्रेस, ऐसा एड्रेस जो पूरी दुनिया में क्या है, यूनिक है। ऐसा नहीं है कि दो, जैसे flipkart.com है ना एक, अब तुम चाहो कि हम भी flipkart.com ले ले तो तुम ले नहीं सकते, कॉपीराइट क्या अवेलेबल ही नहीं है। एक, अच्छा एक ऐड देखे हो तुम लोग कि नहीं, GoDaddy का ऐड आता है ना, उसमें कहते हैं कि आप यहाँ पे
डोमेन ले सकते हो। GoDaddy का ऐड आता है, अपना बिजनेस ऑनलाइन करें, क्या कहना चाहता है GoDaddy वाले? यही कह रहे हैं कि आप जो सामान खरीदते बेचते हो, जो भी करते हो बिजनेस करते हो, चाहो तो अपने काम के लिए या आप भी एक क्या करो, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन बनवाओ। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है आपको किसकी? नेम की। भाई एक नाम ना, तो उस नेम को हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं क्या? डोमेन, या बोलते हैं क्या? डोमेन नेम। तो जैसे अगर हमें मान लो किसी काम के लिए अपनी एक एप्लीकेशन बनवाना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? उसके लिए एक नाम चाहिए। वो नाम हमें सबसे पहले इंटरनेट पे जाके क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसका। और कौन कराता है? ये GoDaddy भी कराता है, बहुत और कराते हैं। एक GoDaddy था, एक हम जानते हैं जो एक बिग रॉक है, ऐसे करके बहुत ढेर सारे जो आपसे 600-700 रुपए चार्ज करते हैं। जो आपसे 600-700 रुपए क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। फिर वो नाम आपको क्या कर देते हैं? अलॉट कर देते हैं। कितने दिन के लिए? 1 साल के। अगले साल फिर आपको 600-700 रुपए देने पड़ेगा। आपको उसको क्या कराना पड़ेगा? रिन्यू कराना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। और ये दुनिया में सबका क्या होता है? यूनिक होता है। तभी तो खुल जाता है कहीं से भी इंटरनेट पे सब कुछ, क्योंकि दुनिया में सबका, जैसे flipkart.com है ना, अब बहुत है flipkart.com, gmail.com, facebook.com, ये सब क्या है? उसका URL है। अब दूसरा कोई चाहे कि हम बना सकते हैं, तो वो facebook.com नहीं बना सकते, वो facebook1.com भले बना दे अगर खाली हो तो आप जब भी तुम्हें कोई एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है, चाहते हो दुनिया उसको यूज करे, तो सबसे पहले तुम्हें किसकी जरूरत पड़ती है? उसके लिए एक नाम की। और सबसे पहले तुम्हें जरूरत पड़ती है किसकी? डोमेन की। और कीमत कितनी होती है? 700, 800, 1000 रुपए तक। लेकिन जानते हो इसकी रियल कीमत कितनी होती है? जैसे अगर तुमने एक नाम कोई बुक कराया, तुम्हें नहीं बनाना, बुक करा के तुमने छोड़ दिया, नाम अच्छा था, एक आदमी को बिजनेस करना है, वो गया नेट पे ढूंढा GoDaddy पे कि ये नाम चाहिए, तो ये नाम आ गया क्या? ऑलरेडी टेकन। कोई क्या कर चुका है? इसे ले चुका है। लेकिन अगर आपको इसे खरीदना है तो बात करिए, तो जो वो 1000 रुपए का खरीदा है, वो 1 लाख रुपए का भी बेच सकता है, 1 करोड़ का भी बेच सकता है। ये डिपेंड करता है उसको इसकी कितनी जरूरत है। लेकिन अगर तुम खरीद लेते हो तो उस टाइम पे उसने 1 साल के लिए वो किसका है? तुम्हारा। ठीक है, तो ये इसे क्या बोलते हैं? तो हर एक एप्लीकेशन का एक क्या होता है? URL होता है। जैसे इसका है, क्या है? flipkart.com। तो चलो ठीक है, और क्या है इसमें फंक्शनलिटी? बहुत कुछ है, ट्रेंडिंग ऑफर्स है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? इनको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट नहीं, क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स बोलेंगे। ढेर सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? वो जो प्रोडक्ट था उसके सारे आ रहे हैं कि नहीं? तो ये प्रोडक्ट क्या, इसका नाम क्या दें? यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट, ये इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट कलेक्शन, और एक वर्ड इस्तेमाल करना है, पेज। अब ये कॉमन वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक पेज है, ये प्रोडक्ट का कलेक्शन पेज है। देखो सारी शर्टें दिख रही है कि नहीं? अगर हम कहीं पे क्लिक करें, जैसे मान लो हम बिकम ए सेलर पे क्लिक करें, एक नया पेज खुला ना, या क्या कहेंगे? ये क्या खुला है? नया पेज। हर चीज को हम क्या बोलते हैं? पेज। ये याद रखना, एक वर्ड क्या? पेज। ये अच्छे क्या है? इंटरनेट पे चल रहा है ना? अगर इंटरनेट पे चल रहा है तो इसके लिए एक वर्ड तुमने सुना होगा, क्या? वेब ना, जैसे वेबसाइट है ना, वेब का मतलब क्या होता है? जाल।
वेब का मतलब क्या होता है? जाल। और सही बात है, एक इंटरनेट का पूरा जाल है कि नहीं, पूरी दुनिया उससे कनेक्टेड है कि नहीं है, इसीलिए इसके नाम में क्या आता है? वेब। ठीक है। वेब और चलो ये वेब क्या बताने वाले थे यार, देखो स्किप कर रहा हूं। क्या करें? नहीं ब्राउजर नहीं, हाँ वेब पेज कह रहे थे। हाँ तो वेब पेज, ये वेब पे जो कुछ दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। क्या बोलते हैं? वेब पेज। ये वर्ड याद रखना आपसे, वेब पेज। इंटरनेट पे जो कुछ तुमको ये दिख रहा है ना, अभी ये खुला है ना, पेज का मतलब क्या होता है? पन्ना। उस पन्ने में क्या होता है? जैसे किताब है, किताब में पेजेस होते हैं कि नहीं, और पेजेस में चीजें होती हैं, चित्र होते हैं, लिखा होता है, ये होता है, वो वैसे तो यहाँ भी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। और ये इंटरनेट पे चलता है, इसलिए इसके लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं? वेब पेज। तो ये एक वर्ड और याद रखना, पेज। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? देखो किसी पेज पे हैं, और ये कौन सा पेज है? शायद बिकम ए सेलर पेज। हमने कहा क्लिक किया था, बिकम ए सेलर। इस पेज पे क्लिक करो तो ये बताएगा सेलर मतलब क्या? बेचने वाला। मतलब तुमको फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदना नहीं है, क्या करना है? बेचना है। तो बिकम ए सेलर पे क्लिक कर सकते हो। तो इस पेज पे अब कहोगे अब कहाँ है? बिकम ए सेलर पेज पे। अगर हम लॉग इन फॉर एग्जिस्टिंग सेलर्स लिखा है ना, क्लिक करें, या ये तो यहाँ वो मांग रहे, जैसे मान लो ये क्या लिखा हुआ है? फी स्ट्रक्चर। क्लिक करो जरा, अब कहाँ है हम लोग? अब हम लोग कहेंगे हम लोग फी स्ट्रक्चर पेज पे, मतलब जहां भी है क्या है? पेज पे है। कई लोग इसको फी स्ट्रक्चर पेज कहेंगे, और कई लोग इसको यहाँ देखेंगे वर्ड क्या लिखा है? प्राइसिंग ना, सबसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? प्राइसिंग। तो कहेंगे क्या हम कहाँ पे हैं? प्राइसिंग पेज पे। तो जो भी होगा हर चीज को एक क्या बोलेंगे? पेज। और पेज के अंदर ये सब है ना, पेज के अंदर ये सारी चीजें हैं। देखो एक यहाँ पे क्या बटन है? रजिस्टर नाउ। क्लिक करो तो ये क्या है? रजिस्ट्रेशन पेज। सो क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रेशन पेज। यहाँ पहुंच के ही तुम क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे फेसबुक पे है ना, ओपन करते हो तो जो पेज आता है वो क्या है? लॉग इन पेज। फिर यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, और इसके बाद ओपन करके कहाँ पहुंच जाते हो? फेसबुक के अंदर कहाँ पहुंच जाते हो? भाई फेसबुक पहुंच जाते हो क्या? इनके फेसबुक के अंदर पहुंच जाते हो? नहीं, कहाँ? अपने ना। इसीलिए इन लोगों ने एक कॉमन वर्ड इजाद किया, होम। एक वर्ड इस्तेमाल किया, क्या? होम। कि जैसे फ्लिपकार्ट है, मान के चले इंटरनेट पे फ्लिपकार्ट के अंदर, या सॉरी फ्लिपकार्ट है या फिर फेसबुक है, उसके अंदर मेरा क्या है? एक घर है जहाँ भाई हम जा सकते हैं, वो लॉक्ड है, हम ही अंदर जा सकते हैं, और जो चाहे हम वहाँ पे कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। जो हम दूसरों को दिखाना चाहे वो दूसरा देख सकता है, जो न दिखाना चाहे वो नहीं देख सकता, है ना। तो इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है। तो अक्सर जब भी हम क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं, इसके बाद कहाँ पहुँचते हैं? होम पेज। तो लॉग इन एक पेज है, रजिस्ट्रेशन एक पेज है, होम एक पेज है। अच्छा फ्लिपकार्ट की बात करो तो यहाँ यही थे हम ना, यहाँ थे हम ना। तो हम वही फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं। अच्छा आगे जो हम गए कि एक जगह क्लिक किए, क्या दिख गया? फी स्ट्रक्चर दिख गया कि भैया फ्लिपकार्ट कितना चार्ज करता है। कहीं क्लिक किए, कहीं पहुंच गए, है ना। तो ये सब क्या है? फंक्शनैलिटी। ये सब क्या है? फंक्शनैलिटी। और फ्लिपकार्ट में ऐसी कितनी फंक्शनैलिटीज हैं? हजारों। हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कितने लिखे? 5।
अच्छा, प्रोडक्ट कलेक्शन पेज तक पहुंचे थे ना। मान लो हमने कहाँ सेलेक्ट किया था, या कहीं भी चलो, मेंस टी शर्ट, तो इस प्रोडक्ट का एक कलेक्शन पेज है। अब यहाँ सारे प्रोडक्ट, अब बताओ, तो ये कलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और भी क्या लग सकती है, फिल्टर। बताओ इसमें एक फंक्शनलिटी ये भी है कि नहीं, हम टी शर्ट ढूंढ सकते हैं कि हमें लड़के के लिए चाहिए कि लड़की के लिए चाहिए। हम टी शर्ट ढूंढ सकते हैं कि हमें किस साइज का चाहिए, किस कलर का चाहिए, कितना डिस्काउंट हो, ये सारी चीजें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, फिल्टर। ऐसे अभी ढूंढ रहे हैं तो सारे शर्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अब हम इसमें ये फिल्टर लगा सकते हैं कि भैया हमें सिर्फ किसके लिए चाहिए, मेन के लिए चाहिए। फिर हम ये फिल्टर लगा सकते हैं, बहुत ढेर सारे। रेटिंग, भाई रेटिंग होती है ना उसमें, फ्लिपकार्ट में सामान की, जो खरीदता है वो क्या करता है, रेटिंग देता है। तो हमें वो चाहिए जिनकी रेटिंग क्या हो, 4 से प्लस हो। तो इस तरह से सामान क्या होते हैं, फिल्टर होके आते हैं ना। अब वही आ रहे होंगे जिनकी रेटिंग क्या होगी, 4 से ऊपर होगी। जिसकी रेटिंग 4 से कम होगी वो वाले प्रोडक्ट, वो वाले टी शर्ट नहीं आएंगे। और हाँ, विश लिस्ट भी होगा। और ये क्या है, प्राइस है ना। तुम ये भी देख सकते हो कितने से कितने तक के बीच में चाहिए, ये भी फिल्टर कर सकते हो। अच्छा, ये भी है नेक टाइप, वी नेक में चाहिए, वी गला में चाहिए या किसमें चाहिए, गोल गला में चाहिए, क्या होगा, ये भी टाइप। देखो देखो, बहुत, ये तो उससे बहुत ज्यादा है, इतने टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो ये ढेर सारे क्या है, फिल्टर्स है ना। कितने फिल्टर दिख रहे हैं, कम से कम 10-12 देख रहे हो कि किस कपड़े में चाहिए, कॉटन में चाहिए कि फलाने में चाहिए कि डिमाके में चाहिए। इस तरह से सारी कैटेगरी आ रही है नहीं। एक तरह से क्या सकते हो, अभी हम यहाँ नाम लिखेंगे तो जैसे एक क्या है, एक था जेंडर फिल्टर, है ना, ये हम, हाँ बिल्कुल। और एक फंक्शनलिटी क्या है, प्राइस फिल्टर है, बिल्कुल, साइज है। इस तरह से क्या है, अब 15-20 क्या है, कलर का है, नेक टाइप है, ऐसे करके क्या है, 10-20 फंक्शनलिटी क्या है और अच्छा, अब ये लिख दिया 10 और। अब बताओ, और थोड़ा अंदर चलो, ये देख रहे हो, पहले ये निशान देखो, ये है जैसे मॉल वॉल में सामान खरीदते हैं तो इसी के अंदर रख के ले जाने के लिए ना, ट्रॉली टाइप का। इसको बोलते हैं क्या, कार्ट। कार्ट क्या बोलते हैं, कार्ट। तो जब भी कोई सामान खरीदना होता है, जैसे अब 10 सामान खरीदना है तो 10 बार पेमेंट नहीं करनी। हम सामान को क्या करते हैं, यहीं पे एक ऑप्शन आता है कि इसका ऐड टू कार्ट। हम इसे क्या करते हैं, इसी कार्ट में, जैसे हमें मॉल में सामान खरीदना है, अब 10 सामान लेंगे तो क्या 10 बार पेमेंट करेंगे। हम सारे सामान लेके, वो लोग अक्सर हमें एक ट्रॉली जैसा दे देंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, भर लेंगे, अंतिम में जाके काउंटर पे पहुंचेंगे, बिल करा लेंगे। सेम वही फंक्शनलिटी ये है ना। तो देखो ये क्या है, कार्ट। इसको क्या बोलेंगे, अगर ओपन क्लिक किया, कहाँ पहुंच गए हो, कार्ट पेज। अभी क्या है, लॉगिन नहीं है, ये भी हो सकता है, या अभी हमने कुछ इसमें ऐड भी तो नहीं किया कार्ट में। जब तभी तो कुछ आएगा, एक होता है ना, जैसे मैं 10 सामान खरीदना है, उठाओगे तब तो तुम्हारे उसमें आएगा। इसीलिए एक फंक्शनलिटी होती है, इसका नाम क्या होता है। पहले तो देखो, एक तुम एक देख रहे हो क्या, एक है क्या, कार्ट पेज है, और एक फंक्शनलिटी है ऐड टू कार्ट। यहां देखो होगा, कोई प्रोडक्ट होगा, यहाँ डायरेक्ट नहीं है, हाँ वो तो तब तो आएगा ही। फेवरेट डाल देंगे। अच्छा चलो ठीक है, फेवरेट है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे है नहीं तो ये जो प्रोडक्ट है ना, अच्छा इस पे क्लिक करो तो क्या हो रहा है, पहले ये देखो, एक नया पेज खुल रहा है। इसको बोलेंगे हम, देखो अभी कितनी फंक्शनलिटी हो चुकी है, 7-8 ऊपर लिखे थे, हमने कहा 10-12 किसकी होंगी, फिल्टर की होंगी। कितनी हो गई, 20-22 हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक कार्ट टू पेज देखा, एक ऐड टू कार्ट अभी नहीं,
सबसे पहले हमने एक देखा क्या, नहीं बिल्कुल, प्रोडक्ट पेज, जहां पे किसी प्रोडक्ट की सारी क्या दिखती हैं, डिटेल दिखती है। कौन सा प्रोडक्ट है, देखो कई फोटो, सारी डिटेल क्या है, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं। फ्लिपकार्ट पे भी सामान खरीदते हो या अमेजन पे ऐसा ही होता है ना, क्लिक करते हो सारी उसकी डिटेल्स दिखती है, सब कुछ दिखती है, वहां डिलीवरी होगी नहीं होगी। अब देखो इस पेज पे भी ढेर सारी फंक्शनलिटी है, इस पे भी क्या है, ढेर सारी फंक्शनलिटी इस पेज पे भी। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पेज है, प्रोडक्ट के पेज के अंदर कितनी फंक्शनलिटी, बहुत है। एक कि प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन दिखाना, उसका दाम कितना है, डिस्काउंट कितना है ना, ये सारी चीजें क्या करना उसमें दिखाना। एक देखो फंक्शनलिटी है कि नहीं, अपना यहाँ पिन कोड डालो, बताएगा तुम्हारे यहाँ डिलीवरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बोलो, ये भी एक फंक्शनलिटी है कि नहीं। इसके बाद एक यही बगल में और दिख रहा है क्या, आस्क एक्सपर्ट, क्या लिखा हुआ है, आस्क एक्सपर्ट, मतलब तुम्हें सामान खरीदने में कोई दिक्कत हो रही है तो फ्लिपकार्ट वालों का ये भी फीचर है कि किसी एक्सपर्ट से उस बारे में क्या करो, बात करो। फिर सारी डिटेल्स तुमको दिख रही, सारी इमेज दिख रही है, इमेज में भी एक फंक्शनलिटी है कि ये देखो क्लिक है तो यही दिख रहा है ना, और इसको भी अगर यहाँ कर्सर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, जूम होके पूरा क्लियर होके दिखाएगा। अगर ऐसे ही तो ये भी क्या है, फंक्शनलिटी है कि नहीं। तो प्रोडक्ट पेज में कितनी फंक्शनलिटी है, इसमें भी 20 फंक्शनलिटी है, 50 फंक्शनलिटी है। आगे बढ़ो जरा, अब यहाँ पे देखो ऐड टू कार्ट ऑप्शन है कि नहीं है, लॉगिन नहीं लगता इसीलिए नहीं आ रहा। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लॉगिन नहीं, वो नीचे था क्या, बाई करेंगे तो पहले लॉगिन करिए। नहीं बाई वाली बात नहीं है, ऐड टू कार्ट करने के लिए पहले कभी ऐसे मना नहीं करता था, या हो सकता है चेंज कर दिया हो, होता तो सामने ही होता है। नहीं है, नहीं तो जानते हो एक ऐड टू कार्ट क्या होता, एक बटन होता, उस पर क्लिक करते तो इस कार्ड में ये जो देखो अभी मेरा कार्ड क्या है, खाली है, इसमें आके वो प्रोडक्ट आ जाता है। ऐसे 10 पेजेस पे जाते, अलग अलग प्रोडक्ट ढूंढते, ऐड टू कार्ट करते, 10 के 10 यहीं क्या आ जाते, ऐड होके आ जाते। यहीं पे बटन होता किसका, पेमेंट का, या पेमेंट क्या एक होता है किसका, एक वर्ड सुनोगे और पेमेंट भी बोलते हैं, या ये बोलते हैं क्या, चेकआउट, या पेमेंट का होगा, यहाँ पे जाके पेमेंट करते हैं और फिर वो सामान क्या होता है, एक टाइम के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, डिलीवर होता है। तो कितनी फंक्शनलिटीज, अभी हम हाई मतलब ऊपर से बात कर रहे हैं तो 30-40 लोगों ने बात कर ली। लगभग इस एप्लीकेशन में फ्लिपकार्ट में 2-3 हजार से ज्यादा फंक्शनलिटी, करोड़ों प्रोडक्ट हैं, करोड़ों क्या है प्रोडक्ट हैं, कम से कम 2-3 हजार क्या है फंक्शनलिटी है। जैसे हर चीज क्या है फंक्शनलिटी, तो है कि जैसे तुम सर्च कर पा रहे हो कि जैसे कि यहाँ पे जितने ऐड टू कार्ट किए थे वहाँ ये सब आने चाहिए ना, ये भी एक क्या है फंक्शनलिटी तो है। ऐड टू कार्ट क्या है, एक फंक्शनलिटी है जो क्या करती है, तुम्हारे प्रोडक्ट को तुम्हारे कार्ट के अंदर क्या कर देती है, ऐड कर देती है। भाई यही काम तुम मॉल में सामान खरीदते थे तो पहले करते थे ना, अगर 10 सामान वहां उठाया तो अपने कार्ट में क्या करते थे, ऐड करते थे ना, और अंतिम में जाके काउंटर पे बिल करवाते थे। वही चीज यहाँ भी, लेकिन यहाँ उठाना नहीं है सामान, कुछ नहीं करना, बस ऐड टू कार्ट करते गए, अंतिम में पेमेंट कर दिया, 2 दिन में क्या हो गया, सामान तुम्हारे घर पे डिलीवर। तो इसमें कितनी फंक्शनलिटी है, कई है, 2-3 हजार फंक्शनलिटीज जो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और अभी तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जो तुमको दिख रहा है, जो सामान फ्लिपकार्ट में बेचता है, फ्लिपकार्ट उसके लिए ऐसा नहीं है। देखो अभी सेलर वाला था ना, सेलर लॉगिन करते तो अंदर अलग चीज दिखाई देती कि भाई तुम्हारे कितने प्रोडक्ट हैं, उनको क्या ऐड करना है, उसका दाम क्या सेट करना है, क्या नहीं सेट करना है, कौन सा नया प्रोडक्ट तुम अपने अब क्या करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, कौन सा हटाना चाहते हो, है ना। दुनिया भर की सारी चीजें कौन कर पाएगा, सेलर कर पाएगा। तो कितनी फंक्शनलिटीज है, 2-4-5 हजार। देखो फंक्शनलिटी क्या है या क्या नहीं है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर। भाई देखो तुम उसको काम मानते हो या उसको काम नहीं मानते। एक सॉफ्टवेयर के लिए, एक उसके लिए कोड के लिए ढूंढना मुश्किल है। ऐसा कर सकता है काउंट जब अगर तुम कोई फंक्शनलिटी बना रहे हो
तो उस फंक्शनैलिटी के लिए तुम्हारे कोड में कोई एक फ्लैग या कोई एक साइन है, उसके हिसाब से काउंट कर सकता है। ऐसे अगर हम बनाएंगे फ्लिपकार्ट पे कि बन भी सकता है कि अगर इस पे हम देखना चाहें कितनी फंक्शनैलिटीज है, कि मतलब फंक्शनैलिटीज का मतलब क्या है? फंक्शनैलिटीज का मतलब है कि जिसके थ्रू ये फ्लिपकार्ट क्या करता है, कुछ काम करता है। जैसे लॉगिन एक क्या है, फंक्शनैलिटी, टेस्टर तो ठीक है चेक करते होंगे ना कि भाई, वो तो सब कुछ टेस्ट करते हैं। अब ये जो भी है, ये क्या है, ग्रोसरी क्या है, फंक्शनैलिटी है। फ्लिपकार्ट क्या है, एक जैसे यहाँ पे ये सब क्या है, फंक्शनैलिटी है। तो अगर ये तुम चाहो कि तुम्हारा कोई कोड है काउंट करने, इसमें क्या क्या है, कितनी चीजें हैं, ये सब कुछ काउंट करने का कोड बहुत इजी है। वेब ड्राइवर से तुम सेलेनियम से डायरेक्टली निकाल सकते हो। लेकिन अब वो तुम्हारे लिए फंक्शनैलिटी है, क्योंकि देखो, अच्छा ये बताओ, हम कह रहे हैं ना लॉगिन एक फंक्शनैलिटी है, ये हम कह रहे हैं ना तुमसे कि लॉगिन एक फंक्शनैलिटी, और तुम उसको समझ रहे हो। सॉफ्टवेयर को नहीं, या तो सॉफ्टवेयर को पहले बताना पड़ेगा लॉगिन नाम की एक फंक्शनैलिटी होती है, तो वो भी क्या कहेगा, ठीक है लॉगिन एक फंक्शनैलिटी है। लेकिन कोई नया नाम दोगे तब, कोई मतलब देखो, कोई भी चीज हो हमें पहचानना पड़ता है ना, पहचानने का लॉजिक लेके आओ, इजीली ये चीजें बन सकती हैं, कितनी फंक्शनैलिटी है कितनी। अब उसको पहचानने का लॉजिक क्या हो सकता है, तुम जितनी बटन्स हो उनको फंक्शनैलिटी ट्रीट कर रहे हो सकता है, तो बहुत चीजें हैं, चलो तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, पहले इस एप्लीकेशन में क्या है, ढेर सारी फंक्शनैलिटी, समझ रहे हो। तो ये कभी बनी होंगी ना, ये कभी क्या होंगी, बनी होंगी ना। और आज भी फ्लिपकार्ट में 200-300 लोग काम करते हैं, इसके ऊपर अभी भी क्या हो रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। चीजें नई नई क्या हो रही है, समय के हिसाब से बदल रही हैं, नई नई सेल आ रही है, नई नई कुछ हो रहा है। फ्लिपकार्ट बदला बदला लगता है कि नहीं, उसके अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है लगातार। 200-300 लोग अभी भी काम कर रहे हैं, और पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं, जब से फ्लिपकार्ट है। अब ये फ्लिपकार्ट बना कैसे, हाँ, ये कोई भी चीज सोच से ही बनेगी। लेकिन अब फ्लिपकार्ट बनाने वाला जो रहा होगा, या जैसा क्या नाम है, कोई बंसल करके नाम है शायद ना, या जो भी है, तो या तो दो चीजें होती हैं। कई बार सॉफ्टवेयर को ऐसा कुछ बनाने वाले अक्सर खुद क्या होते हैं, खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। तो वो खुद ही क्या करते हैं, वो चीज बनाते हैं। देखो, बनाना मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं फ्लिपकार्ट कोई बहुत अलग चीज है, सामान बेचने की लाखों साइटें, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि इसका मार्केट में क्या है, ट्रस्ट है, करोड़ों इसके क्या है, यूजर है, जो इसके ऊपर भरोसा करते हैं, इससे सामान खरीदते हैं और दूसरों पे नहीं करते। तो मेन चीज इसके बाद क्या होती है, चीज बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग। जब मार्केटिंग होगी तभी तो लोग जानेंगे कि ये चीज है और हमें इसे यूज करना चाहिए या यूज नहीं करना चाहिए। तो ये अलग चीजें हैं। सॉफ्टवेयर सब, अब जैसे ये फ्लिपकार्ट है, तो उसने क्या किया होगा उस आदमी, या उसने खुद बनाया हो, या मान लो जो भी कोई भी आदमी, जैसे कोई भी है, उसके पास पैसा है, उसके पास है, उसने प्लान किया कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाएंगे जो सामान क्या करे, बेचे, ठीक है। या फिर ये देखो, जैसे रिलायंस है, नए नए बिजनेस स्टार्ट करती है ना, रिलायंस में जैसे पहले जिसमें नहीं थी उसमें भी स्टार्ट किया कि नहीं स्टार्ट किया, चाहे ये जैसे आज तो तुम लोग flipkart.com यूज करते हैं ना, एक और भी है, एक, हाँ वो तो है ही, एक है टाटा क्लिक करके, टाटा का है, ठीक है। तो ट्रस्ट तो है ही कि जो ये है किसका है, टाटा वालों का है, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे बना, इन लोगों ने भी यही सोचा होगा कि हम सब बहुत सामान बेच रहे हैं, हमें इस बिजनेस में भी ट्राई करना चाहिए। एक ऑनलाइन भी है जिसमें बहुत सी कंपनीज बहुत पैसे कमा रही हैं, तो हम भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो टाटा क्लिक ने क्या किया होगा, बस वहां भी यही स्टार्ट हुआ होगा कि भाई हमें क्या चाहिए, ई कॉमर्स चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब उन्होंने क्या किया होगा, एक कंपनी को हायर किया होगा कि तुम हमारे लिए इस चीज को क्या करो, बना दो। और अब वही स्ट्रक्चर फिर कि दो क्या है, बीए है, 4 डिजाइनर है,
और 12-14 क्या है, डेवलपर हैं, 6-7 क्या है, टेस्टर हैं। इतनी बड़ी एक टीम हायर हो गई। तो अब होगा क्या ये बताओ, टीम तो हायर हो गई, इसके बाद अभी और टीम नहीं, सिर्फ जो बीए होगा वो किससे बात करेगा, क्लाइंट से, कि आपको क्या चाहिए। तो क्लाइंट बताएगा यही, जैसे अभी हमने तुमको फंक्शनलिटी लिख के दिखाई ना, तो बीए यही सब बोलो, वो क्लाइंट यही बोलेगा अपनी रफ लैंग्वेज में, हमको ये चाहिए, ऐसे भी कर सके कोई, ऐसे भी कर सके कोई, ऐसे भी कर सके, ये सारी चीजें वो क्या बोलेगा, वो क्लाइंट बोलेगा। बीए उसकी बात को ध्यान से सुनेगा। या तो बीए ये कहेगा कि अगर भैया लिख के दे सकते हो जो चाहिए तो लिख के दे दो, तो क्लाइंट कई बार ये भी होगा कि हाँ ठीक है यार, हम बता भी दे रहे हैं एक बार, और तुमको हम लिख के दे रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। अब ये किसने किया, क्लाइंट ने किया। किससे बात हुई, बीए से। बीए कौन है, बिजनेस एनालिस्ट। अब बिजनेस एनालिस्ट ने ये बात उससे की। अब इसके बाद बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, नहीं कुछ नहीं, सबसे बिजनेस एनालिस्ट का देखो काम क्या होगा कि जो उसकी क्लाइंट से बात हुई है, जो क्लाइंट से उसकी क्या हुई है, बात हुई है, या जो क्लाइंट ने अपनी रफ लैंग्वेज में उसको लिख के दिया है, उसको ढंग से लिखेगा। ध्यान से समझो, क्लाइंट से हम नहीं बात कर रहे हैं, क्लाइंट से कौन काम बात कर रहा है, बीए। रिक्वायरमेंट के बारे में कौन बात कर रहा है, बीए। तो बीए का काम यही है कि क्लाइंट की बात को समझना और फिर एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट बनाना। डॉक्यूमेंट मतलब तुमको बताया गया ना, एक्सेल वो होता है वर्ड, ऐसे एक एमएस वर्ड फाइल होगी, बीए इसी के अंदर क्या बनाएगा, रिक्वायरमेंट की हिंदी क्या होती है, जरूरत ना। हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट को जो चाहिए होता है हम लोग क्या कहते हैं, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये क्लाइंट की क्या है, जरूरत। तो जब ये बात करता है किससे, क्लाइंट से, तो क्लाइंट उसे क्या देता है, रफ रिक्वायरमेंट। मतलब वो अपनी कच्ची पक्की लैंग्वेज में लिख के बता देता है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसके बाद उसको बीए क्या करता है, पढ़ता है, समझता है, क्लाइंट से बात करता है, फिर इसके बाद वो रिक्वायरमेंट बनाता है। ये रफ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रफ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बहुत क्लियर वे में लिखी गई टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जिसको टीम समझेगी। तो ये क्या है, बीए क्या लिखेगा, एक रिक्वायरमेंट, और जो रिक्वायरमेंट लिखेगा या क्या करेगा, रिक्वायरमेंट राइट करेगा। तो ऐसे ही एक इसमें एमएस वर्ड की फाइल में राइट करेगा कि रिक्वायरमेंट 1, या ऐसे लिखेगा रिक्वायरमेंट 001, और फिर उसमें लिखेगा कि रिक्वायरमेंट 001 में कि भैया इसमें सॉफ्टवेयर में लॉगिन की फंक्शनलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लॉगिन। देखो ऐसे लिखेगा, मान लो ऐसे लिखेगा रिक्वायरमेंट, ठीक है, नंबर उसका क्या है, मान लो 001, और लिखेगा देयर, ये अंग्रेजी का बड़ा अच्छा वर्ड है देयर। जैसे एक राजा था, देयर वाज अ किंग। बहुत सी जगह जहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट या कर्ता मिसिंग होता है, वहां क्या इस्तेमाल करते हैं, देयर। देखो ठीक है, हम लिखेंगे देयर शुड बी अ लॉगिन फंक्शनलिटी, यूजर कैन मतलब सकना ना, यूजर कैन लॉग इन विथ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, लो जी, ऐसे लिख देगा। मतलब क्लाइंट ने बोला कि हमें क्या चाहिए, लॉगिन चाहिए, और इसने क्या लिखा, जो ये था कौन, बीए ने इस तरह से लिखा कि एप्लीकेशन में एक लॉगिन फंक्शनलिटी होनी चाहिए, और कोई भी यूजर, सही यूजर ने, वैलिड मतलब सही, इनवैलिड मतलब गलत। तो वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड से बंदा क्या होना चाहिए एप्लीकेशन में,
लॉग इन हो जाना चाहिए। और इसके बाद ओनली एंड आफ्टर दिस होम पेज शुड बी या शुड, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट होम पेज शुड ओपन। शुड मतलब चाहिए, तो होम पेज क्या हो जाना चाहिए, ओपन हो जाना चाहिए। होता भी यही है। तो ये लिख देगा कौन, बीए। तो बीए ऐसे एक रिक्वायरमेंट नहीं लिखेगा, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखेगा, ठीक है। बीए ऐसी एक रिक्वायरमेंट नहीं बनाएगा। बी अच्छा है, ये भी बता देगा बीए कि अगर वो हो, भाई रिक्वायरमेंट में ये भी बताएगा कि अगर बंदा यूजर नेम पासवर्ड गलत डाले तो मैसेज आता है ना। अगर यूजर नेम पासवर्ड न डाले तब भी मैसेज आता है। जैसे तुम यूजर नेम पासवर्ड डालो ही मत और लॉगिन बटन पे क्या करो, क्लिक करो। बहुत एप्लीकेशन ऐसे मैसेज देंगे क्या, यूजर नेम कैन नॉट बी एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, भैया यूजर नेम खाली नहीं रह सकता, लेकिन यूजर नेम पासवर्ड गलत डालो और क्लिक करो तो कहते हैं कि भैया यूजर नेम या पासवर्ड क्या है, ऐसे लिखेंगे कुछ कि यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये तुमको क्या करेंगे, वो एक मैसेज दे देंगे, है ना। तो ये भी फंक्शनलिटी है ना कि क्या करो तो क्या मैसेज आए। अब ऐसा ना हो कि हम गलत यूजर नेम पासवर्ड डालें तो कहे कि पासवर्ड यूजर नेम एम्प्टी नहीं हो सकता, ये तो गलत बोल रहा है ना। एम्प्टी कहाँ, ये वाला मैसेज कब आना चाहिए, जब ना हम यूजर नेम डालें और ना पासवर्ड डालें और लॉगिन बटन पे क्या कर दें, सीधे क्लिक कर दें। तो ये यही रिक्वायरमेंट में लिखेगा। अब ये भी लिखेगा इसके बारे में कि लॉगिन में कब क्या मैसेज आएगा, गलत यूजर नेम पासवर्ड पे क्या मैसेज आएगा, बिना यूजर नेम पासवर्ड के क्या मैसेज आएगा, ये चीजें भी लिख देगा। तो ये भी लिखेगा कि पॉपअप में आना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो सब कुछ लिखेगा, वो लिखेगा क्योंकि ये बिजनेस भाई, वो ये जब बिजनेस से बात कर रहा है तो वो उसको बताएगा। अब कई बार क्या होगा जानते हो, मतलब ये मान के चलो उससे बताएगा कि भैया किसमें चाहिए, अलग सी विंडो में चाहिए कि ऐसे चाहिए कि वैसे चाहिए। बीए का काम है क्लाइंट जितना बताए इसके बाद ये रिक्वायरमेंट वो बनाए, ठीक है। और उसमें वो क्लाइंट से पूछ के चीजें करे, भाई ये चाहिए कि ये चाहिए कि ये चाहिए। हाँ भाई कलर वलर या दोस्ता, कई बार क्लाइंट बताता है या कई बार क्लाइंट कहता है कि पहले बनाओ तब हम देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा तो सही है, नहीं अच्छा लगेगा तो क्या होगा, चेंज करवाएंगे। तो ठीक, ये भी होता है। या कई बार वो बताएगा कि इस कलर का चाहिए या इस कलर का नहीं चाहिए। ऐसे देखो एक फंक्शनलिटी है ना, ये आ जाएगी इसमें 8-10 लाइनों। अब ऐसे ऐसे एप्लीकेशन में जानते हो कितनी फंक्शनलिटी है, बहुत है। तो बीए का काम यही है, फंक्शनैलिटी राइट करना। और ये राइट करेगा तो एक वर्ड फाइल में ना, जैसे हमने यहाँ वर्ड फाइल में लिख रहे हैं कि नहीं, एक वर्ड फाइल में राइट करेगा और उस वर्ड फाइल को जानते हो क्या बोलते हैं, उसको फिर सेव करेगा। नाम क्या देगा जानते हो, इस फाइल को क्या बोलते हैं हम लोग, BRS, मतलब बिजनेस रिक्वायरमेंट या बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब किसी चीज के बारे में वो क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती, या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बहुत कट बहुत क्लियर बात लिखी हो, वही क्या होती है, स्पेसिफिकेशन। जैसे कहीं लिख दिया गया कि इसमें इतनी ही चीज ये डाली गई है, तो वो क्या है, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या, एकदम परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट। तो यहाँ क्या लिखा गया है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हम लोग क्लाइंट को क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं ना, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है ना कि हमें ये लॉगिन चाहिए कि फलाना चाहिए कि रजिस्टर चाहिए कि ये चाहिए, और बिजनेस की ये क्या है, जरूरत है ना, इसलिए बिजनेस रिक्वायरमेंट और फिर क्या है, स्पेसिफिकेशन। या कई लोग इसी को बोलते हैं, कई कंपनीज में जाओगे इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, BRD। वो लोग भी यही लिखेंगे, बिजनेस देखो वर्ड तुम्हारी स्पेलिंग की गलतियां भी बता देगा।
BRS और क्या BR, ये समझ में आया। और इसी को कई बार कुछ लोग और भी एक नाम दे देंगे, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट तो BRS भी बोल देंगे, BRD भी बोल देंगे, या SRS भी बोल देंगे। वैसे BRS BRD जो हैं और जो SRS है इसमें थोड़ा सा क्या है, फर्क है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा कि BRS BRD नहीं बनेगा, सीधे क्या बनेगा, SRS। कई जगह सिर्फ BRS बनेगा, कई जगह BRS और SRS दोनों बनेगा। बस ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें BA क्या करता है, जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ उनके बारे में लिखता क्या चाहिए। ये बात समझ में आई। तो एक सॉफ्टवेयर बनना शुरू हुआ, सबसे पहले रोल किसका था, BA। उसने क्लाइंट से बात की और एक BRS BRD और SRS बनाया। फ्लिपकार्ट में कितनी फंक्शनलिटी है, बहुत सारी, 5000। क्या आप पहले दिन ही 5000 बन गई होंगी, धीरे धीरे करके बना होगा ना। Yes, sir. तो अगर टाटा क्लिक वालों ने भी बनवाया होगा तो क्या एक दिन में सारा बनवा दिया होगा, नहीं। उनके पास क्या है, उनको पता है कि उनको 1000-2000 चीजें बनवानी है। रिक्वायरमेंट उन लोगों, वो लोग BA से लिखवा रहे हैं, तो BA भी लिखेगा तो एक दिन में 5000 पूरे लिख डालेगा। लिखता रहेगा, बनाता BA क्या करेगा, BA जो BRS या BRD बनाएगा इसमें कितने रखेगा, 8-10 रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखेगा। कितने लिखेगा, 8-10। उसका काम कितना है, 7-8-10 जो भी है रिक्वायरमेंट यहाँ बनाना, और बनाने के बाद क्लाइंट को दिखाना कि भैया देखो यही चीज दे रहे हैं। तो क्लाइंट कहेगा हाँ ठीक है। अब क्या करेगा BA, अच्छा BA क्या कर चुका है, क्लाइंट से बात कर चुका है, फिर बना एक डॉक्यूमेंट बनाया है BRD BRS या जो भी है, इसको क्लाइंट को दिखा के कंफर्म भी कर चुका है। अब इसके बाद क्या करेगा, अब डिजाइनर वो नहीं, वो जानते हो सबसे पहले वो एक मीटिंग रखेगा, कौन, BA, और उस मीटिंग में सब आएंगे, डिजाइनर भी होगा, डेवलपर भी होगा, और क्या होगा, टेस्टर भी होगा, ये सब के सब आएंगे, ठीक है। तो और अब वो क्या करेगा BA, ये जो 10 रिक्वायरमेंट बनाया है वही सबको समझाएगा कि देखो हमें ये चाहिए, क्लाइंट ये बोला है, हमने लिख के भी दिया, और तुम लोग को बोलो कोई कंफ्यूजन है, पढ़ लो, पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत हो फिर हमसे पूछना, लेकिन कुछ गलत सही कुछ गलत मत बनाना, ठीक है। और ये 10 रिक्वायरमेंट हमने अपने हिसाब से खूब इसमें लिख भी दिया है, और तुमको एक बार समझा भी दे रहे हैं। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, और मान लो बाद में तुम्हें कोई दिक्कत आए, बाद में कोई कंफ्यूजन हो, तब भी क्या करना, हमसे तुम पूछ लेना कि क्या कैसे बनाना है और क्या कैसे बनाना नहीं है, क्योंकि बनाने वाला क्लाइंट से मिल नहीं रहा है। क्लाइंट से कौन मिल रहा है, BA। तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसके पास है, BA के पास है ना। तो अब क्या करेगा, वो एक मीटिंग रखेगा जहां सबको ये समझाएगा कि हमने ये 10 रिक्वायरमेंट बनाई हैं। ये 10 रिक्वायरमेंट का मतलब 10 जरूरतें जो हमें क्लाइंट के लिए बनानी है या क्लाइंट के लिए पूरी करनी है। तो वो सारा डॉक्यूमेंट बना के अपना वो प्रेजेंट करेगा, बताएगा हमने क्या बनाया है, कैसे करना है, नहीं करना। वो कोई कोड वोड नहीं करेगा। इसीलिए कई बार तुम देखोगे कंपनीज में जो BA होंगे ना, कई बार वो इंजीनियर्स भी नहीं होंगे, वो सिंपली MBA होंगे। सिंपली क्या होंगे, MBA किया है या कुछ किया है, वो लोग भी क्या कंपनी में है, BA, क्योंकि उनका काम क्या है, क्लाइंट से बात करना और वो एक डॉक्यूमेंट बनाना जिसमें रिक्वायरमेंट सही से समझा के लिखी जाए। इसके बाद आगे काम किसका है, फिर आगे तो और लोग हैं ना, डिजाइनर है, डेवलपर है, और क्या है, टेस्टर। अब डिजाइनर का काम क्या है, डिजाइन बनाना, नहीं कोडिंग नहीं, एक तरह से क्या करना, डिजाइन बनाना, कैसा डिजाइन चाहिए और कैसा नहीं चाहिए, यहाँ बटन हो, यहाँ ये हो, यहाँ वो लिखा हो, वो एक डिजाइन बना के देगा। तो ये किसका काम हुआ, डिजाइनर, ठीक है। जब डिजाइनर अपना काम कर लेगा तो वो किसको बताएगा, फिर वो बताएगा किसको, अपनी डिजाइन दिखाएगा, डेवलपर और टेस्टर दोनों को, और BA सबको। जब भी कोई मीटिंग रखेगा तो किसको बुलाएगा, सबको बुलाएगा। वो बताएगा हमने ये डिजाइन बनाई, क्लाइंट ने वो डिजाइन क्या कर दी, अप्रूव कर दी।
अब डेवलपर उसके लिए क्या करेगा, कोड लिखना शुरू करेगा, या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, डेवलप करना शुरू करेगा, या डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब वो डेवलपर क्या करेगा, कोड करेगा। पहले डिजाइनर डिजाइन बनाएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले क्या करेगा, पहले देखो बीए है, रिक्वायरमेंट बनाएगा, उस रिक्वायरमेंट को समझ के डिजाइनर क्या बनाएगा, डिजाइन बनाएगा। फिर इसके बाद डेवलपर क्या करेगा, कोड करेगा। कोड करके वो हर चीज, भाई जो वो डिजाइन हमने बताया ना, जो डिजाइनर का डिजाइन होता है वो कुछ नहीं है, डेड है, उसमें जान कौन डालता है, डेवलपर का कोड। तो जो डिजाइनर है जिसने डिजाइन दी, डेवलपर अब उसके लिए क्या करेगा, कोड करेगा, और एक सॉफ्टवेयर फिर बन जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या होगा, टेस्टिंग की बारी आएगी, वो उसे क्या करेगी, टेस्ट करेगी। टेस्ट करने के उसके अपने तरीके होंगे, मैनुअल करेगी, ऑटोमेशन करेगी, जो करना है करेगी, वो क्या करेगी, उस चीज को टेस्ट करेगी। और टेस्ट करने में भी कई टीमें होंगी, टेस्टिंग की भी कई टीमें होंगी, कई लोग कई लेवल पे उसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और बाद में वही चीज क्या कर दी जाएगी। एक वर्ड और सुनो, लाइव। लाइव करने का मतलब होता है क्या, अब वो चीज बन गई, दुनिया को दे देना, किस क्या करने के लिए, इस्तेमाल। देखो पहले क्या हुआ, रिक्वायरमेंट आई, डिजाइनर ने डिजाइन बनाया, डेवलपर ने क्या किया, कोड लिखा, टेस्टर ने क्या किया, टेस्ट किया, उसने कहा सब कुछ सही है, फिर उसको कस्टमर को यूज करने के लिए इंटरनेट पे क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं क्या वर्ड, उसको लाइव कर दिया गया। उसे क्या कर दिया गया, लाइव, कि अब दुनिया वो 10 शीट जो बनाई गई है, अब दुनिया चाहे तो उसे क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। फिर क्या होगा, बीए जो है, बीए फिर इस बार 10 रिक्वायरमेंट लिखेगा। बीए खाली थोड़ी ना बैठा था, बीए रिक्वायरमेंट लिख दिया था ना, और उसने बता दिया सब। डिजाइनर डिजाइन कर रहा था, डेवलपर क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था, टेस्टर क्या कर रहा था, टेस्ट बाद में टेस्ट कर किया। तो इसमें टाइम लगा ना। अब क्या 10-15 दिन बीए खाली बैठा था, नहीं, अगली बार इसको खत्म होने के बाद कौन सी रिक्वायरमेंट आएगी, वो उसके लिए क्या कर रहा था, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था। उसका काम ही यही है। मान लो ऐसे काम हुआ, 1 महीने में हम लोगों ने 10 चीज बनाई, 10 फंक्शनलिटी हमने क्या कर दिया, 1 महीने में बना दी। अब भाई बीए ने कितने दिन काम किया, 4-5 दिन, 6 दिन, 5-6 दिन में उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट लिख के दे दिया। डिजाइनर ने 4 दिन क्या किया, डिजाइन किया। डेवलपर ने 10-12 दिन क्या किया, उसे डेवलप किया, कोड लिखा। और टेस्टर ने 7-8 दिन उसे क्या किया, टेस्ट किया। पूरा 1 महीने का काम हुआ ना। लेकिन 5-6 दिन बाद जब बीए खाली हो गया था, उसने बना दिया था, और अब वो लोग काम तो खाली थोड़ी बैठा था। वो उसी प्रोजेक्ट में फ्लिपकार्ट में 2-3 हजार फंक्शनलिटी है ना बनने को, तो 10 तो बन गई। अब अगली बार 10 बनने वाली है, वो उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाना क्या करेगा, तो शुरू करेगा। वो उसके लिए डॉक्यूमेंट लिखना क्या करेगा, शुरू करेगा। और फिर जब टाइम आएगा 1 महीने बाद, तब फिर ये वाला डॉक्यूमेंट हम लोग को दिखाएगा कि भैया देखो इस बार क्या करना है, ये बनाना। फिर वही होगा, डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, लाइव करेंगे। फिर ये साइकिल हो गई ना, एक चक्र हो गया कि नहीं। और ये साइकिल क्या होगा, लगातार चलता रहेगा कई सालों तक। जैसे अब हम जिस प्रोजेक्ट में हैं, हम लोग की जो साइकिल है वो 3 वीक्स की, अब 4 साल से है। कितनी साइकिल्स हो गई होंगी, मेरे ख्याल से 1 साल में होंगी 20-20, 4-4.5 70-80-90 साइकिल्स क्या हो गई, हो चुकी है। हर बार 10-12 फंक्शनलिटीज क्या होती हैं, आती हैं। और सिर्फ नया ही नहीं आता, कई बार पुरानी चीजों में क्या होता है, चेंज किया जाता है, कि जो पुराना था उसको बदल के वैसा कर दो, कुछ नया डाल दो, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो, वो पुराना हटा दो, ये नया रख दो। 72 चीजें होती है कि नहीं होती। तो ये काम हो रहा है, और मेरे आने से पहले 7-8 साल से चल रहा था। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, इसके बाद भी कई सालों तक ये चलता रहेगा। तो हर बार कुछ न कुछ क्या हो रही है, बस यही एक साइकिल है। कि देखो सबका काम आया कि नहीं, बीए का भी रोल था, डिजाइनर का भी था, डेवलपर का भी था, और किसका भी था, टेस्टर। अंतिम में चीज क्या हुई, लेकिन लास्ट में एक वर्ड और देखो,
ये सब भाई नहीं समझ में आया, इसकी हिंदी भी देखना। अब एग्जैक्ट हम हिंदी वर्ड नहीं बता पाएंगे कुछ वर्ड्स का। एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं क्या, साइन ऑफ। साइन ऑफ का मतलब नहीं, लॉग आउट हुई नहीं। साइन ऑफ का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या साइन ऑफ का मतलब होता है, जैसे कोई चीज तो हमको दिए कि लो ये टेस्ट करो, हम टेस्ट करने के बाद साइन करके दे दिए कि हाँ ये चीज क्या है, सही। तो अगर हम दे दिए तो हम क्या होगा कि सही है, ये साइन करके दे दिए तो हमने क्या दे दिया, साइन ऑफ दे दिया। और अगर हम कह दिए नहीं यार अभी ये क्या है, गड़बड़ है, इसको फिर से क्या करो, सही करो, तो यही क्या होगा, हमने साइन ऑफ नहीं दिया। एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, साइन ऑफ। तो एक सॉफ्टवेयर को साइन ऑफ कौन देता है, टेस्टर ही देता है। टेस्टर कहता है तभी वो चीज लाइव होगी, अगर वो कहेगा, वो दिखाएगा कि यार इसमें इतनी गलतियां हैं तो कहां से लाइव करो। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को हल्के में मत लेना। सोचो तुम फ्लिपकार्ट से 80,000 रुपए का वो लैपटॉप ऑर्डर करो और दूसरे के एड्रेस पे चला जाए, एड्रेस भेज ही तो रहा है, छोटी सी एक गलती हो, ऐसा भी हो जाए कि कहाँ चला जाए, दूसरे सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ हो, दूसरे पे चला जाए तो सोचो। तो या फिर बैंक, सोचो बैंक क्या बनाता है, कुछ नहीं। क्या बेचता है, कुछ नहीं। सिर्फ तुम्हारे पैसे का रिकॉर्ड ही तो रखता है। पहले रजिस्टर में रखता था, अब कहाँ रखने लगा, ऑनलाइन रखने लगा। बैंक की जो कीमत है हजारों करोड़ में है, इनके पास पैसा जो पड़ा है बहुत पड़ा है, सिर्फ पैसे का लेन देन और हिसाब ही तो रखना है। सोचो एक जीरो से एक जीरो अगर इधर से उधर हो जाए तो जाने क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसलिए ये जो चीजें बननी है इसके बाद इनका टेस्ट होना प्रॉपर बहुत क्या है, जरूरी है। क्योंकि जब कोई चीज लाइव की जाएगी, लाइव तभी होगी जब टेस्टर साइन ऑफ देगा कि भैया हाँ अब ये ठीक है, इसको लाइव करो। अगर साइन ऑफ टेस्टर नहीं देगा तो वो चीज लाइव नहीं जाएगी। तो समझ गए ना अब एक स्ट्रक्चर, और यही हमारा काम है। हमारा काम किसका है, टेस्टिंग। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं।